स्टार्ट कर रहे हैं, हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे जीएसटी कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप कुछ भी खरीदो बेचो, सभी चीजों में जीएसटी लग रहा है, राइट। तो अब मैं पहले सबसे पहले आपको जीएसटी बताऊंगी, बताता हूँ इसकी फुल फॉर्म क्या होती है जीएसटी की। गुड्स एंड सर्विस गुड टैक्स। सर्विस टैक्स। हाँ ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर मैं बात करूं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये कितने टाइप्स के कटते हैं। एक होता है लोकल, एक होता है सेंट्रल। इंटर। इंटर, लोकल एंड इंटर। सेंट्रल। लोकल होता है लाइक दिल्ली टू दिल्ली की आपने की है, दिल्ली। और इंटर मतलब क्या होता है दिल्ली टू लेट्स से सपोज दूसरे स्टेट में, दूसरे स्टेट में। अनदर स्टेट। ठीक है, दोनों के पास जीएसटीएन होना जरूरी है। इट इज कंपल्सरी टू हैव अ जीएसटीएन व्हेन यू वांट टू डिडक्ट द जीएसटी। दिल्ली का जो जीएसटीएन कितने नंबर का होता है पता है आप लोगों को। जीएसटीएन इट्स फॉर 15 डिजिट। ठीक है, सबसे पहला क्या होता है हमारा कोड, जैसे 07, दिल्ली का कोड कौन सा है 07। उसके बाद कंपनी का पैन नंबर आ जाता है 10 डिजिट का, लाइक मैं पैन नंबर लिख देती हूँ 1 2 3 देन इसके बाद आता है आपका एंटिटी कोड कि आप एक जीएसटीएन से कितनी एंटिटी ऑपरेट करें, मैंने कहा 1। देन जेड बाय डिफॉल्ट आता है, एंड देन उसके बाद कोई भी एक अल्फाबेट या नंबर वो उनकी तरफ से मिलता है। तो इस तरीके से एक जीएसटीएन आपका बनता है। अब अगर आप लोगों में से किसी एक पार्टी के पास सप्लायर या बायर दोनों में से किसी के पास भी जीएसटीएन नहीं होता, तो जीएसटी नहीं रिफंड, इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते आप लोग। ठीक है, अब ये इनपुट क्रेडिट क्या होता है वो आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर लोकल की बात करें हम लोग, तो लोकल पे कौन कौन से दो टैक्स कटते हैं हमारे। एक होता है सी इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड सर्विस टैक्स। टैक्स। ठीक है, और एसजीएसटी की होती है स्टेट टैक्स। सीधी सी हिसाब है, सेंट्रल पे कौन है, मोदी जी के पास जाएगा सेंट्रल, स्टेट के पास जाता है स्टेट टैक्स। अब बात करते हैं इसी में इंटर की बात करें अगर अब हम, तो इंटर में कौन सा वाला होता है हमारा आईजीएसटी, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड। अब लेट सपोज मेरी आप लोगों की आइटम पे कितना टैक्स बता सकते हो आप लोग। 18%। ओके, तो 18% अगर आप लोगों की आइटम पे टैक्स है, तो इसमें क्या होगा, इसका 9%, इसका 9%, और इसमें आईजीएसटी में पूरा 18%। ऐसे ये होता है। ठीक है, पूरा 18 चला जाएगा। ये जो 18% है ये इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो हमने ये भी कर लिया। अब अगर हमें ये सारी की सारी एंट्री टेली प्राइम में करनी है, किसी प्रोडक्ट पे जीएसटी काटना है, और हम लोग चाहते हैं, अच्छा आप लोगों को वाउचर्स की भी डिमांड रहती होगी कि लाइक हम कोई ऐसा वाउचर बना दे जिसमें ऑटोमेटिक सी और एस कट जाए और ऑटोमेटिक आई कट के आ जाए, बार बार लेजर चूज ना करना पड़े, राइट। यस मैम। अब सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, हम जा रहे हैं, सबसे पहले अभी मैं वाउचर की एंट्री नहीं करके बता रही, सिंपल आपको टैक्स डिडक्ट करके बता रही हूँ। मैं पैन नंबर मैं आप लोगों को ये पीपीटी भेज दूंगी। ठीक है, पूरी टैक्सेशन सिस्टम के ऊपर बना रखे हैं हम लोगों ने। देखो मेरे पास फेक एक नंबर्स हैं, तो वो फेक नंबर मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके उठाऊंगी, क्योंकि मुझे जरूरत होगी, मैं टैक्स नहीं काट पाऊंगी ना आप लोग के आगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ गाइस, वाउचर पे जा रही हूँ, और वाउचर पे परचेज की एंट्री पास करने जा रही हूँ। लेट्स से 31 जुलाई को मैं अपनी पार्टी से परचेज कर रही हूँ। अब पार्टी से परचेज कर रही हूँ तो पहला अकाउंट बना रही हूँ मैं, रमेश प्राइवेट लिमिटेड। ये मेरे सन्ड्री क्रेडिटर होंगे। क्रेडिटर। अब लेकिन मुझे जीएसटी डिटेल भी तो यस करनी होगी इस पे, तो F11 में जाना, F11 में फीचर में देखो यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हो,
अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे आप यस कर देना। यस करते ही वो आपसे आपकी कुछ डिटेल्स पूछेगा जो कि कंपलसरी है, आपको फिल करनी, वन टाइम फिल करनी है। मैंने डाला मैं दिल्ली की हूँ, ताकि उससे पता चल जाएगा आप लोकल की सेल कर रहे हो या इंटर की। आप रेगुलर डीलर हो तो रेगुलर डीलर डालोगे। आप नेक्स्ट अपना जीएसटी एप्लीकेबल कब से है और अपना जीएसटीएन नंबर, तो वहां से मैंने कॉपी किया था, मैं उसे पेस्ट कर रही हूँ। एंटर करते हैं और मंथली, देन जीएसटी डिटेल। यहाँ आप और कुछ मत छेड़िएगा। रिवर्स चार्ज वाले केस में यहाँ पे फिलहाल आप यस कर लीजिएगा, मैं रिवर्स चार्ज का केस आपको नेक्स्ट में समझाऊंगी, ठीक है। रिवर्स चार्ज होता है जब आप कोई किसी से परचेज करते हो, सेक्शन 9(3) के अकॉर्डिंग, अगर आप किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ भी परचेज करते हो, अपना स्टेशनरी या कुछ भी, और उसमें अगर आपको इनपुट क्रेडिट चाहिए, क्योंकि सामने वाला तो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो तब जो आप चीजों को इनपुट क्रेडिट लेते हो उसको रिवर्स चार्ज कहते हैं। वो कंपलसरी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट में पूरा। देन अब इसे हम एंटर एंटर करके, और कुछ नहीं छेड़ रही मैं, इसे एंटर कर रही हूँ और सेव कर रही हूँ, और इसे मैंने कंट्रोल ए से सेव कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब जब रमेश की डिटेल डालने जाएंगे, इट इज कंपलसरी कि आप उसका स्टेट डालो। अगर आप स्टेट नहीं डालोगे तो जीएसटी नहीं कट के आएगा, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा आप लोकल की कर रहे हो या इंटर की कर रहे हो। तो अगर मैं दिल्ली डालूं तो मुझे बताओ कि हमारी कौन सी परचेज हो रही है, ये लोकल या इंटर? दिस इज लोकल परचेज और इंटर परचेज? ये लोकल हो रही है। अब हम यहाँ पे इसका जीएसटीएन नंबर यहाँ डाल देते हैं, तो मैं दूसरा जीएसटीएन नंबर भी उठा लेती हूँ फिलहाल। एंटर किया और सेव कर दिया। अब पार्टी नेम उठा रही हूँ मैं, रमेश। बात करते हैं, यहाँ मैंने देखो ऑटोमेटिक एक परचेज का लेजर बना रखा है ना। तो फिलहाल मैं आपको दोबारा से आज परचेज का लेजर बना के दिखा रही हूँ। आप सिर्फ एक ही परचेज का लेजर बनाना। हर एक जैसे आपका 18% का आइटम है या आपका 28% का आइटम है, तो बार बार परचेज लेजर नहीं बनाने, आप वन टाइम बनाओ। कैसे? परचेजेस लिख देती हूँ, परचेजेस, देन परचेज के अंडर ही जाएगा वही सेम चीज। बट अब देखिए नीचे देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, इज जीएसटी एप्लीकेबल, आपको करना है इसे एप्लीकेबल। अब यहाँ पे आपको अपनी जीएसटी डिटेल नहीं डालनी। अगर आप यहाँ जीएसटी डिटेल डाल दोगे, तो अगर कोई और परसेंटेज वाला टैक्स है तो उसके लिए आपको दोबारा परचेज का लेजर बनाना होगा। तो 50 परचेज के लेजर बनाने से अच्छा है हम एक ही बनाएं, हम सिर्फ अपनी आइटम पे डालेंगे जीएसटी। तो अब यहाँ गुड्स है या सर्विस है, मैं अपने गुड्स डाल रही हूँ और इसे कर देती हूँ सेव। अब ये तो हो गया मेरा ये वाला पार्ट। अब नेम ऑफ आइटम पे मैं बनाने जा रही हूँ ऑल्ट सी से। लेट्स से मेरा मॉनिटर्स का काम है और मॉनिटर्स परचेज कर रही हूँ और पीसेस। अब इस साइड देखो क्या पूछ रहा है आपसे, मॉनिटर्स पे जीएसटी एप्लीकेबल है? मैंने कहा यस है, एप्लीकेबल। अब वो आपसे पूछ रहा मॉनिटर पे कितने % का जीएसटी लगता है, वो आप फिलिंग कर दो। तो मैंने यहाँ यस किया और यहाँ देखो, अब ये अगर छोटी विंडो आ रही हो ना, तो आप F12 करके इस पे ये यस कर देना, पढ़ो ही नहीं। HSN डिटेल डालनी हो, HSN कोड डाल सकते हो, चार्ज है रिवर्स चार्ज डाल सकते हो। देन ऑल टैक्स टाइप, ये वाला यस कर लेना, लास्ट ऑप्शन, शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, ठीक है। देखो अब वो डिस्क्रिप्शन मांग रहा है, मैंने डिस्क्रिप्शन में तो मॉनिटर ही लिख दिया। HSN कोड, मैंने कहा मेरा यही HSN कोड है फिलहाल। अब वो पूछ रहा है आइटम रेट पे जीएसटी काटना है या ऑन वैल्यू पे, तो मैंने कहा मेरे को ऑन वैल्यू पे चाहिए। अब वो आपसे पूछ रहा है जो आपकी आइटम है, समटाइम्स क्या होता है, कुछ जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रोडक्ट हैं, अभी वो एग्जाम्प्ट भी है और नील रेटेड भी है। तो मैं अगर कुछ ऐसी आइटम आप लोग डील करते हैं जो एग्जाम्प्ट है, तो आप एग्जाम्प्ट में डाल सकते हो। अगर आपकी नील रेटेड मतलब जीरो, वो उसमें डाल सकते हो। टैक्सेबल है, टैक्सेबल में डाल सकते हो। तो मैं टैक्सेबल में डाल रही हूँ। और अब यहाँ क्या कर रही हूँ, ये देखो परसेंटेज पूछ रहा है, मैं फिलहाल इंटीग्रेटेड में डायरेक्ट 18 डाल रही हूँ। देखना नीचे डिवाइड कर देगा वो 9 और 9। अब आप मॉनिटर चाहे लोकल परचेज करो चाहे इंटर करो, वो ऑटोमेटिक आपके परसेंटेज ले लेगा, आपको बार बार परचेज लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। और अब मैं इसे सेव कर रही हूँ।
अब मैंने डाला गोडाउन, भाई मैंने कहा मेन लोकेशन, और मैं 100 पीसेस के परचेज कर रही हूँ और 2000 रुपीज के, 2 लाख का बिल है मेरा। अब मैंने इसे एंटर किया, और अब मैंने एंटर करने के बाद अब एक और एंटर कर रही हूँ। अब यहाँ क्या बनाऊंगी मैं अपने दोनों के दोनों जीएसटी के लेजर्स। कैसे? सबसे पहले मैं यहाँ करूंगी ऑल्ट सी करने पे पहला लेजर मैं बना रही हूँ CGST, क्योंकि लोकल का टैक्स कटना है मेरा। ये CGST किसके अंदर चला जाएगा? हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, क्योंकि CGST मेरा टैक्स है। अब वो आपसे पूछ रहा है कौन सा वाला टैक्स है, मैंने कहा GST। इन चारों में से कौन सा वाला आ जाएगा? सेंट्रल। ठीक है, सेंट्रल। और अब आप लोगों को यहाँ पे परसेंटेज नहीं डालनी। अगर फिर दोबारा अगर यही परसेंटेज डाल दोगे तो ये CGST फिक्स हो जाएगा उस परसेंटेज के लिए। अगर कल को फिर कोई आइटम दूसरी परसेंटेज वाली आती है तो आप लोग को दिक्कत होगी, तो यहाँ पे भी परसेंटेज नहीं डालनी। तो इट मींस इन शॉर्ट, सिर्फ GST की परसेंटेज किस पे डलेगी? आइटम्स पे। ठीक है, इसे सेव कर देते हैं। ये 18,000 कट के आ गया। इसी तरीके से फिर मैं SGST, GST, स्टेट टैक्स। अब बाई चांस कभी भी आपको लग रहा है कि आपका टैक्स ऑटोमेटिकली कट के नहीं आ रहा, तो ये बात ध्यान रखना, कुछ ना कुछ आप लोग गड़बड़ कर रहे हो। किस चीज में गड़बड़ कर रहे हो? या तो आपने पार्टी का GSTN नंबर गलत डाला है, आप लोगों ने स्टेट गलत डाला है, आप लोगों ने परचेज में एप्लीकेबल नहीं किया है, या मॉनिटर्स अपने आइटम में सेटिंग नहीं किया है, या इन दोनों लेजर का हेड गलत ले लिया। तो कुछ ना कुछ आप लोग गलत कर रहे हो। अब इसे मैं यस करती हूँ, एंटर करती हूँ। अब यहाँ पे पूछता है ईवे बिल। ईवे बिल अभी आपको नहीं लेना, क्योंकि ईवे बिल कब होता है हमारा? जब, पता है आप लोगों को ईवे बिल कब होता है? यस मैम। कब होता है बताओ? 50,000 से ऊपर जब होता है बैलेंस हमारा, तब लगता है मैम। अच्छा, और इंटर की होती है? यस मैम। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसमें मैं ईवे बिल नहीं डाल रही हूँ, फिलहाल मैं नॉर्मल करके दिखा रही हूँ। ईवे बिल की सेटिंग करनी होगी तो मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी, अभी इससे नेक्स्ट में। ठीक है, एंटर करते हैं। फिलहाल इसे न्यू रेफरेंस पे हम इसे चढ़ा देते हैं। देखो, ये सिंपल मेरा GST का एक बिल डिडक्ट होके आ गया मेरे सामने। अब मैं आपको इसका प्रिंट दिखाती हूँ कंट्रोल पी से। कंट्रोल पी से मैंने कहा मुझे कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब वो आपसे देखो सारी चीजें पूछेगा, आपको अपने बिल में क्या क्या चीजें देखनी है। तो GST रिलेटेड सारी चीजें देखो ये रही। मैंने कहा आइटम वाइज GST भी दिखाए, यस कर दिया। और एक मिनट, हम नीचे जाते हैं। GST एनालिसिस देखना है, मैंने कहा यस। अब नीचे गए और नीचे सारी GSTN से रिलेटेड चीजें यहाँ पे। GSTN का परसेंटेज देखना है, मैंने कहा यस। देन HSN कोड भी देखना है, यस। और इसे मैंने एंटर किया, कंट्रोल A किया, और अब प्रीव्यू देख रही हूँ। आप देखो, HSN कोड, GSTN की परसेंटेज। अब नीचे सारा कंप्यूटेशन आ रहा है। अगर आपको बिल में कंप्यूटेशन नहीं चाहिए तो GST एनालिसिस को नो कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका बिल कट के आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस मैम। और इसमें ना एक चीज और दिखाती हूँ। ईवे बिल की देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे यस हुई भी है। अगर आप ईवे बिल, अभी मैं सारी डिटेल डालूंगी तो ईवे बिल की भी सारी की सारी डिटेल इसमें आएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये तो मैंने परचेज की, और चीज और दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, ये रहा, पेज अप एंट्री मेरी दिखाती हूँ। एक मिनट, ठीक है। पेज अप पे अगर मैं रिलेटेड कंट्रोल O प्रेस करना, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है GST टैक्स एनालिसिस। अगर आपको देखना है कि जैसे कई बारी बिल में, अब यहाँ तो एक ही आइटम है तो मुझे समझ आ रहा है कि 18,000 ही कट के आया है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है बहुत सारी आइटम है और इकट्ठा आ गया। आपको अलग अलग आइटम का एनालिसिस करना है, किस पे कितना कटा है, कितना आया है। तो टैक्स एनालिसिस ऑल्ट A प्रेस कर देना और एंटर, वो आपको ऐसे दिखाएगा। ऑल्ट F1 कर दोगे तो देखो डिटेल में 9%, 9% क्या क्या।
तो ये डिटेल भी आप यहाँ से अपने बिल की ले सकते हो। तो ये होता है टैक्स एनालिसिस। ये जब काम आता है जब बहुत सारी आइटम एक ही बिल में होती है और आपको देखना होता है कि भाई किसका कितना परसेंट से कैसे आया, इकट्ठा कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक पार्ट जिसमें मैंने की परचेज। अब दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा हमारा, अब लेट से हम कर रहे हैं सेल अब की बार, और नहीं पहले परचेज करते हैं दोबारा से, और अब की बार मैं परचेज आपको इंटर की भी करके दे देती हूँ। परचेज अब की बार मैं फिर 31 जुलाई को परचेज कर रही हूँ, और अब की बार पार्टी बना रही हूँ मैं हरीश कंपनी। अगेन क्रेडिटर, इसे ले लेते हैं हम यूपी का, बिकॉज मेरे पास क्रेडिटर, मेरे पास एक्चुअली यूपी का नंबर है, जीएसटी ने ओरिजिनल एंटर किया, और ओह सॉरी मैंने पिन M1Z G, देखो सही हो गया। अब यहाँ पे परचेज लेजर हम सेम ले सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमने कोई परसेंटेज सेटिंग नहीं की है। और नेम ऑफ आइटम मैं आपकी बात, चलो यहाँ से दो लेती हूँ, एक तो मॉनिटर्स ले लेती हूँ, गोडाउन मेन लोकेशन में डाल रही हूँ, और मॉनिटर के डाल रही हूँ 20 पीसेस 2000 के ही। और इसी तरीके से एक आइटम और ले लेते हैं माउस से हम डाल देते हैं किसी और जीएसटी में, लेट से डिस्क्रिप्शन में छोड़ देते हैं इसे। इसकी परसेंटेज 28% ले लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है, 14 एंड 14। तो 43,000 का बिल है। तो अब मुझे बताओगे ये मेरी लोकल सेल है इंटर सेल है, ये मेरी लोकल है या इंटर है? ये इंटर है। अब मुझे ऑल्ट सी करके इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, IGST, और ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसी तरीके से GST, और अब की बार ये किस में चला जाएगा, इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है, और ऑटोमेटिक अब देखना कट के आ गया। अब मुझे अगेन इसका देखना है कि भाई 8,040 मेरा किस किस पे कितना कितना कटा है, टैक्स एनालिसिस। तो व्हाट आई नीड टू प्रेस हियर, ऑल्ट ए से देखो यहाँ पे, ऑल्ट F1 किया, देखो डिटेल देखो, 840 रुपए तो माउस पे कटा है और 7200 रुपए हमारा मॉनिटर पे कटा है। इस चीज का यूज होता है ऑल्ट ए से। ठीक है, अब मैंने इस एंट्री को भी यहाँ पे सेव कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले वो आपसे क्या पूछेगा, ईवे बिल की डिटेल बताओ। तो जैसे ही आप इसे यस करते हो तो देखो यहाँ पे इट इज कंपलसरी कि आप सारी ओरिजिनल डिटेल्स डालोगे। व्हीकल नंबर अगर ट्रैक नहीं होगा, यहाँ ऑटोमेटिक लिंक है, देखो गाइस, जैसे ही आप पूरी ईवे बिल डिटेल डालते हो, जो भी आपका इनवॉइस है, पार्टी का नाम है, लाइक दिस, एड्रेस डाला, डिस्पैच कहाँ से हो रहा है, तो ये सारी की सारी ट्रांसपोर्टर की डिटेल हमें डालनी होगी। यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नेम डालना होगा, मैंने कहा न्यू, और ट्रांसपोर्टर का नेम है ट्रेवल्स। इस तरीके से ट्रांसपोर्टर की आईडी कोई है वो डालनी होगी। व्हीकल नंबर ओरिजिनल चाहिए होगा, अगर आप व्हीकल नंबर गलत डालते हो तो वो ना लेगा नहीं आपका, यहाँ पे टैली प्राइम में भी लेगा नहीं वो, फिर आपका जेसन फाइल जो होती है वो नहीं लेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट ले देंगे, सारी की सारी डिटेल मुझे यहाँ पे डाल के और इसे यहाँ पे करना होगा। न्यू रेफरेंस पे मैं 51,000 का अपना बिल सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका अगर प्रिंट आउट देखूं, कॉन्फ़िगर, ये मेरा सप्लायर इनवॉइस आ रहा है मेरा। ठीक है, ईवे बिल नंबर मैंने वहां डाला नहीं तो इसलिए वो मेरा ले लेगा, सारा कुछ मेरा इसमें यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अभी ईवे बिल का जो हमारा पोर्टल से, जो ईवे बिल से हमारा जेसन फाइल जो होता है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल अपनी डिटेल आप लोगों को कहाँ डाल देनी है, इस ऑप्शन को यस करके। अब बात करते हैं, ये हो गई हमारी IGST की परचेज, एक हो गई CGST और SGST की परचेज। ठीक है, अब आ जाते हैं सिमिलर कॉन्सेप्ट सेल्स पे। अब एक मैं सेल्स करके दिखा देती हूँ आपको। लेट सपोज मैं सेल कर रही हूँ अब की बार नमिता और सन्ड्री डेटर,
नमिता मैंने पार्टी बना दी, ठीक है। अब लेकिन मेरे को दोबारा से इसमें CGST, SGST, IGST बार बार चूज करना पड़ेगा, आपको यही दिक्कत आती है। नो। तो हम क्या कर सकते हैं, आप लोग याद करो, एक क्लास में मैंने आपको बताया था क्रिएट पे जाके वाउचर टाइप, याद है क्या था ये वाउचर टाइप? वाउचर टाइप था हम अपने बेस पे कोई भी वाउचर बना सकते हैं। लेट्स से एक वाउचर बना रही हूं मैं, सेल्स, इसका परमानेंट नाम लिख रही हूँ, लोकल सेल्स, सेल्स के अंडर, ठीक है। अब सेल्स के अंदर ही बना रही हूँ मैं लोकल सेल्स का वाउचर, और नंबरिंग वगैरह आपकी मर्जी है, ऑटोमेटिक देनी है। साइड आ जाओ यहाँ पे, इसे भी नाम दे रही हूँ लोकल सेल। अब एक्सक्लूड में एंड ऑफ लिस्ट करके किस किस की सेल्स करती हूँ मैं, डेटर्स की, बैंक से या फिर कैश से, ये तीन तरीके की सेल्स होती हैं। और इन तीन तरीके की सेल्स में एंटर करके, इन तीन तरीके की सेल्स में एंटर करके यहाँ लेजर में क्या आता है हमारा, सेल्स। और सेल्स में मैंने कहा बाय डिफॉल्ट जो मेरा लेजर बनता है वो किसका बनता है गाइस, सेल्स का, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को पहले समझा चुकी हूँ पूरा वाउचर टाइप का, बट यहाँ पे जो अब की बार आपको एड ऑन करना है वो क्या करना है, लेजर नेम में टैक्सेस वाला पार्ट, जो CGST है, SGST है, वो आप लोगों को यहाँ चूज कर लेना है ताकि आपका ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया है। लाइक CGST ऑटोमेटिक, मैंने कहा SGST ऑटोमेटिक, और बस ये लोकल का बना रही हूँ तो C और S ही रहेगा। एंटर किया, इसे कर दिया यहाँ सेव। इसी तरीके से एक बना रही हूँ इंटर सेल्स का, सेल्स के अंदर, और ये ले रही हूँ मैं इंटर सेल्स क्लास, और अगेन सेम प्रोसेस कर रही हूँ, बस यहाँ पे टैक्स चेंज कर दूंगी IGST, ठीक है। हमने ये काम भी कर दिया, IGST का बना दिया और इंटर का बना दिया, दो बना दिए। अब देखो इसका यूज, अब यहाँ पे क्या कर रही हूँ, देखो मैंने बनाई थी नमिता, नमिता को चूज किया, बट लेकिन आप देखोगे यहाँ तो मेरा ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं आ रहा, देखो नहीं आया। तो अब इस केस में क्या करना है, मुझे इस वाले सेल्स लेजर में एंट्री नहीं करनी, मुझे क्या करना है, यहीं पे F8 प्रेस करना है, और F8 पे देखो वो क्या क्या दिखा रहा है, इंटर सेल्स, लोकल सेल्स, सेल्स। आपको इन तीनों में से कौन से वाले वाउचर में एंट्री करनी है। तो मैंने अपना जो टैक्स का जो बनाया रखा है वाउचर, वो कौन सा है, लोकल, तो मैं यहाँ लोकल चूज कर रही हूँ, लोकल पे चूज कर रही हूँ। बट अब मैं नमिता को दिखाती हूँ, नमिता में जब हम गए थे तो मैंने दिल्ली तो डाल दिया, लेकिन इसका GSTN नंबर सेल्स वाले का मेरे पास 3 ही थे ओरिजिनल, तो मैंने तीनों यूज कर लिए हैं। एक अपने लिए यूज किया, एक मैंने इंटर की परचेज की थी उसके लिए यूपी वाला, और एक मैंने दिल्ली की जो आपके सामने अभी परचेज की थी उसमें। अब मेरे पास तो नमिता, मैं जिसको कस्टमर को सेल कर रही हूँ, उसका GSTN नंबर नहीं है, तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए, या आपके पास कोई ऐसी पार्टी है जो कंज्यूमर है, तो वो कंज्यूमर में अगर आप विदाउट GSTN नंबर भी एंट्री करते हो तो वो ले ले। तो मैं कह रही हूँ जो मैं सेल कर रही हूँ फिलहाल मैं कंज्यूमर को कर रही हूँ, तो वो GSTN नंबर की वहां नीड नहीं होती। देन मैंने एंटर किया। मैम यहाँ पे जो आपने अभी डाला है, कौन सा वाला डाला है सर? ये कंज्यूमर मैम, हाँ रजिस्ट्रेशन टाइप में। मैम यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अगर जो वो उसके पास GST नंबर नहीं है तो अनरजिस्टर्ड करके भी कर देते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन ज्यादातर कंज्यूमर लेना ना, फिर वो तो आपका कंज्यूमर हो गया। मैम दोनों में कंपैरिजन क्या है? सर देखो, हेलो। कंज्यूमर क्या होता है, ये फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है, ये फाइनल कंज्यूमर है। अनरजिस्टर्ड डीलर समटाइम्स क्या होता है कि वो फर्दर सेल करने के लिए भी आपसे ले सकता है। आई बात समझ में? वो एक फर्म है आपकी, यस मैम। समझ गए, बट उसके पास GSTN नंबर नहीं है। लेकिन कंज्यूमर फाइनली कौन होता है, जो फाइनली आपका पर्सनल यूज के लिए ही परचेज कर रहा है, समझ गए? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ओके मैम। ठीक है, समटाइम्स हम ये भी मान के चलते हैं ना कि ये किसी को बेच सकता है आगे,
और कल को इसके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, ये इनपुट वगैरह कुछ क्लेम करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन कंज्यूमर वाले में ये बिल्कुल क्लोज हो जाती है सारी चीजें। तो मैं फिलहाल कंज्यूमर ले रही हूँ इसको, ठीक है। ओके मैम। ट्रीटमेंट दोनों का सेम होगा, दोनों में से किसी में जीएसटीएन नहीं मांगेगा सर आपसे, ठीक है। ओके मैम। आप देखिए यहाँ पे मैंने लिया अगेन मेरा मॉनिटर्स को ही, और मेरे मेन लोकेशन में पड़े 120 पीस, तो मैं 100 पीस सेल कर रही हूँ 5,000 रुपए के, 5 लाख का बिल बन गया मेरा। ऑटोमेटिक अब की बार मेरे को नीचे चूज करना ही नहीं पड़ा, राइट, क्योंकि मैंने वाउचर टाइप ही बना रखा था। तो मैं बस कंट्रोल ए प्रेस कर दूंगी, मेरा एंटर। इट मींस आपको रोजाना क्या करना है, पार्टी का नाम डालना है, अपनी आइटम डालनी है, सेटिंग्स आप वन टाइम करके रख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा एक कस्टमर ले लेते हैं हम, सन्ड्री डेबिटर, और इसे अब की बार मैं आउट ऑफ स्टेट डाल देती हूँ। लेट सपोज इसे ले लेती हूँ गुजरात का, अगेन कंज्यूमर डाल देती हूँ, या इसको तो अनरजिस्टर्ड भी डाल सकते हैं, चलो अनरजिस्टर्ड ले लेते हैं, एंटर। और इसे अगेन माउस को सेल कर देते हैं। मेन लोकेशन पे 10 पीस पड़े हैं तो 5 पीस डाल देते हैं। अच्छा मैंने लोकल में कर दिया, एक सेकेंड मैं इसका वाउचर टाइप चेंज कर देती हूँ, इंटर। दोबारा डाल देती हूँ दीप, और माउस, पांच पीस, 1,000 रुपए के, 1,400 रुपए ऑटोमेटिकली इस पे कट किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो गाइज, अपनी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो जीएसटी रिलेटेड। ये तो होगा सिर्फ बिल्स जनरेट करना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन टिल दिस? किसी को कोई क्वेरी है? आप लोग 5 मिनट्स ले लो, सब सोच लो, कोई क्वेरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। और इतने आप लोग अपनी क्वेरी सोच लो, कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो इतने टॉपिक से रिलेटेड, आप लोग पहले मुझसे वो पूछ लो, फिर इसके बाद मैं जीएसटी के रिपोर्ट्स पे जाऊंगी और उनको समझाऊंगी आप।